हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपसे एक विनती, इस वीडियो कृपया करके पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में एमटीएस के लिए अति संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न से। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया है और आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ प्यारे साथियों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हर परीक्षा से रीजनिंग यानी संबंधित आपको इस चैनल पर कराई जाती है। तो आपको क्या है, इस चैनल से जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। देखिए, नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण यानी कीजिए। यहाँ पर आपको क्या यानी श्रेणी को, यहाँ पर क्या है, श्रेणी दी गई हुई है इस प्रकार से। इस श्रेणी को आपको पूर्ण करना है, यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है यानी कि खाली स्थान, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बस आपको यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यानी जो श्रेणी इसको देखेंगे यानी कि किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ, क्या 35। अगर हम उसके बाद देखें, उसके बाद क्या हुआ, 65 हुआ। देखिए 65 हुआ, तो आप देखेंगे इसमें यानी 35 से 65 किस प्रकार से हुआ। तो क्या किया हुआ, देखिए सिंपली इसमें क्या किया हुआ है, यानी दो गुना किया है। क्या दो गुना, अगर हम इसमें देखिए 35, अगर हम 35 का दो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 35 दूना के कितना होता है, देखिए 35 दूना के 70 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना 65 दिया है, तो कितना कम हुआ, इसमें देखिए 5 कम हुआ, यानी 5 को माइनस किया। उसी प्रकार अगर हम देखें 65 के बाद कितना हुआ, 25 हुआ, 25। लेकिन देखिए 25 के बाद क्या हुआ है, देखिए 45 हुआ, कितना 45 हुआ। तो अगर हम इसमें देखें 25 का क्या करेंगे, 25 का क्या करेंगे कि 45 आ जाए, तो क्या करेंगे इसमें भी अगर हम क्या कर दें, 2 का गुना कर दें। क्या 2 का गुना कर दें, तो 25 दूना की कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। 50 हो गया। अगर हम इसमें देखिए कि यहाँ पर कितना है, 45 दिया हुआ, लेकिन क्या है 45। तो इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली इसमें से 50 में से कितना 5 को माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार कर देंगे, कितना 45 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15, अब इसमें ठीक क्या कौन सा तरीका लगाएंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे 15, यानी कि इसमें भी 2 का गुना कर देंगे। 15 दूना के कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। 30 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर देंगे, यानी 30, तो 30 यहाँ पर देखिए अगर इसमें भी क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे, यानी कि जिस प्रकार इनमें हमने बाकी में क्या है 5 को घटाया है, तो इसमें भी हम 5 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। क्या 25, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला 25, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न, बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके परीक्षा में सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दी गई, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए शब्दों के संबंधित शब्दों को क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जिस प्रकार, यानी कि यह पहला है क्या दूसरे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार यह तीसरा वाला किससे, यानी चौथे वाली से संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम दिया हुआ है, क्या पश्चिम, पश्चिम किससे संबंधित है, उत्तर पूर्व से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण, दक्षिण किससे संबंधित होगा, तो आपको यही बताना है प्यारे साथियों। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें पश्चिम, पश्चिम को किससे संबंधित बता रहा है, उत्तर पूर्व से, तो क्या कर रहा है 135 डिग्री क्या है घुमा रहा है। तो यानी देखिए पश्चिम, पश्चिम का अगर हम देखें यानी क्या होता है अपोजिट, यानी पूर्व, पूर्व का पश्चिम, उसी प्रकार उत्तर का दक्षिण होता है। तो इसमें क्या है, पश्चिम को उत्तर पूर्व से संबंधित बता रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, दक्षिण में क्या करेंगे, उत्तर, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, क्या पश्चिम, यानी कि 135 डिग्री क्या घुमा देंगे, ठीक है, घुमा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण का क्या होता है आपको पता ही होगा अपोजिट, यानी उत्तर, उत्तर का क्या होता है, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम इससे संबंधित हो जाएगा, जिस प्रकार उत्तर और पूर्व यानी पश्चिम से संबंधित है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण से संबंधित हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ए वाला, ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। चलिए तो यह रहा आपके सामने कितना, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताना है। देखिए
आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एसएससी ऑनलाइन परीक्षा टायर फर्स्ट 22 अगस्त सन 2017 को तीसरी पाली में पूछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं, आपको पता ही होगा, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपकी परीक्षा से बहुत ही यानी यानी इम्पोर्टेंट होते हैं बस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है प्रश्न दिया हुआ है। देखिए दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपको क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे। क्या पहले वाले को, तो देखिए पहले में क्या है 18 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है दूसरे में कितना 55 दिया हुआ है। अगर हम देखें सी वाले में कितना है 45 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है डी वाला बच्चा क्या है 54 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, कौन सा विषम है, तो क्या करेंगे सिंपली क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखिए जोड़ के देखें, क्या जोड़ के, तो इसमें क्या हो जा, देखिए 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी वाले में कितना 4 और 5 कितना हो जाएगा, यह भी 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से में देखिए 5 और 4, ये भी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, यानी 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे क्या 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या मिला, देखिए इसमें यानी पहले वाले को जोड़ने पर भी 9, सी वाले को भी जोड़ने पर क्या 9, उसी प्रकार डी वाले को भी जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम क्या इसमें देखिए बी वाले को जोड़ने पर यानी 5 5 को जोड़ने पर क्या 10 प्राप्त हो रहा है, कितना 10। तो आपका एक क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला है यही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था विषम, तो क्या हो जाएगा जो बी वाला है इसको जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है और बाकी में कितना 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको प्रश्न बताइए। तो देखिए आप लोग क्या कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आप लोगों को क्या है, हम हर कमेंटों का जवाब पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताना है। देखिए दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख का निर्माण करें। तो यहाँ पर आपको क्या है, यानी वेन डायग्राम, आपको इसमें वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पति पत्नी परिवार, आपको यहाँ पर कितना 3 शब्द दिए गए हुए हैं। ठीक है, आपको इसका क्या है सही वेन डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बनाना है, देखिए पति, तो पति का किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से आपको एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है पत्नी दिया है, तो आपको यह पत्नी है जो क्या है पुरुष है या क्या है महिला है, तो आपको क्या है पुरुष यानी महिला है, तो पुरुष का क्या हो जाएगा इस प्रकार से आप क्या बना लेंगे। उसके बाद क्या है पत्नी, तो पत्नी क्या है महिला, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको अलग बनाना पड़ेगा, क्या अलग, यानी कि ये फीमेल है तो यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल, और क्या है पुरुष, तो यहाँ पर मेल लिख देते हैं। इस प्रकार से समझिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है परिवार दिया है, क्या परिवार, तो परिवार का किस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से आप परिवार का बना दोगे। क्या होंगे पति और पत्नी क्या हो जाएंगे, ये दोनों परिवार के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, परिवार के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उस प्रश्न को दोबारा करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वह कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, आपसे इस प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न में यानी 2 तरफ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए किस प्रकार से, यानी आपसे कहीं पूछ ले जाएगा कौन सा यानी शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है और कौन सा क्या है यानी विकल्प, यानी प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कौन सा विकल्प यानी शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपसे इसमें क्या पूछा है कौन सा, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं, तो आपको यह नहीं है जो शब्द यह याद रखना है बस। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके MTS में पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी यहाँ पर शब्द दिए गए हुए हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है TRIBANDRUM। देखिए अब उसके बाद क्या है आप यानी ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्या ऑप्शन, तो देखिए सबसे पहले क्या है आर, तो आर भी इसमें दिया हुआ है, उसके बाद ए, तो ए भी दिया हुआ है,
देखिए आई, तो आई भी इसमें दिया हुआ है, एन तो एन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में देखिए DRUM, तो DRUM यहाँ पर से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब देखिए उसके बाद क्या है ट्रेन, इस सी वाले में देखिए TRAIN, तो देखिए TRA उसके बाद क्या आई क्या दिया हुआ एन, तो एन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है डी वाला बचा, तो डी वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हुए जब ये तीनों बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। क्योंकि इसमें देखिए डी, तो डी भी इसमें दिया हुआ है, देखिए डी भी दिया हुआ है, ए तो ए भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ई, तो ई कहीं आपको दिया हुआ है, तो ई इसमें क्या है ई शब्द है कहीं नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डी वाला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यह आपके सामने छठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एक विशिष्ट कोड यानी विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ है क्या है सफ़ेद, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो इसमें आपसे पूछा है, देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है क्या मृदा, मृदा का अर्थ है सफ़ेद। ठीक है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, तो आपको यह बताना है पौधा जो हमारा पौधा होता है वो किस में उगता है। तो बताइए, आपको पता ही होगा मिट्टी में, क्या होता है मिट्टी, यानी मिट्टी माने क्या होता है आपको याद रखना है क्या मृदा, तो जो मिट्टी शब्द क्या मृदा बोलते हैं। तो इसमें देखिए मृदा का अर्थ, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे मृदा, तो मृदा का इसमें क्या बोला गया है, देखिए मृदा का अर्थ क्या है सफ़ेद है, क्या सफ़ेद है, तो सफ़ेद इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए सी वाली में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यानी कि इसमें देखिए सिंपली मृदा का क्या बोल रहा है सफ़ेद बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो सफ़ेद शब्द है क्या है सी वाला, सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना सातवां प्रश्न, प्रश्न नंबर सातवां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए नीचे चार उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं, उस आकृति का चुनाव करें जो लुप्त स्थान को पूरा करेगी। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, यानी कि नीचे क्या है आपसे, देखिए यहाँ पर क्या है उत्तर आकृतियाँ, यह आपसे आकृतियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रश्न आकृतियाँ दी गई हुई हैं, क्या प्रश्न आकृतियाँ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है एक पार्ट यानी कि इस तरह से पार्ट क्या है गायब है, तो आपको बताना है इसमें पार्ट यानी कि यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, यानी कि सिंपली यानी कि इसमें से कौन सा विकल्प इस यानी कि इस भाग को पूरा करेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो देखेंगे ए वाला, तो ए वाले में क्या है देखिए इसको क्या है गोल, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या है, अब आप आकृति को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से गोल है, क्या गोल है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था इस प्रकार से गोल होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो ए वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार बी वाला, तो बी वाले में क्या होना चाहिए था इस प्रकार से गोल होना चाहिए था, तो बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है स्मार्ट यानी कि स्मार्ट तरीका लगाना है। अब देखिए बचा क्या सी, तो सी वाले में देखिए क्या है गोल तो दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पर क्या है त्रिभुज, इस प्रकार से क्या है त्रिभुज जैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यानी कि इसमें यानी कि सी वाली आकृति पूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर यानी लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा सी वाली जो आकृति है इस भाग को क्या है पूर्ण कर देगी। लेकिन देखिए अगर क्या है डी वाला को भी देखें तो डी वाले में क्या है यहाँ पर त्रिभुज जैसा क्या है आकृति नहीं है, क्या है इसमें गोल है, क्या देखिए यहाँ पर गोल है, तो क्या हो जाएगा डी वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए था यहाँ पर देखिए त्रिभुज, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस प्रकार से त्रिभुज आकृति होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सी वाला पूरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा सी वाला उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए
तो यह रहा आपके सामने कितना 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार इसीलिए क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं जो आपकी क्या है परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या है इस चैनल से जरूर जुड़ना है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में किसी संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, संबंधित संख्या। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए जिस प्रकार से पहली संख्या है क्या इस दूसरी से संबंधित है, उसी प्रकार इस तीसरी वाली क्या होगी, चौथी से संबंधित होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, यानी कितना दिया है 85, यानी 85, 85 किससे 40 से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार 77 यानी 77 किससे संबंधित, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे यानी 85 को क्या करें कि 40 आ जाए, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप देखिए, यानी जोड़ेंगे घटाएंगे इसी प्रकार से या गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें देखिए क्या करें, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे 8 और 5 का आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 8 पचे कितना होता है, 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, 8 पचे 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 40 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 77, तो इसमें भी हम देखिए 70 गुने यानी आपस में इन दोनों का गुना कर देते हैं, 7 7 अगर इसका गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्या 49। ठीक है, तो 49 किस ऑप्शन है, तो यह बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न बताइए। तो चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 9वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ध्यान देना है, बिल्कुल सेम इसी आधार पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर क्या है सहारा का क्या लिख रहा है यानी अफ्रीका लिख रहा है, उसी प्रकार थार, थार का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको यह बताना है बस। तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है सहारा, सहारा है जो कहाँ पर है अफ्रीका यानी अफ्रीका लिख रहा है। उसी प्रकार थार, थार को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बिहार लिखा जाएगा, दिल्ली लिखा जाएगा, पाकिस्तान लिखा जाएगा या राजस्थान लिखा जाएगा। तो देखिए आपको याद रखना है थार, जो थार है आपका कहाँ पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको क्या है यह पता नहीं होगा तो आपको क्या है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए हर ऐसे प्रश्न करवाए जाते हैं जो आपको क्या है दोस्तों परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो यह रहा आपका क्या आखिरी क्वेश्चन। देखिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है, आपको इसका उत्तर भी बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है क्या है, देखिए हरे रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो इसमें से आपसे अब क्या पूछा है यानी हरा, हरे के रंग के विपरीत पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले कॉमन देखना है, क्या कॉमन, एक एक कॉमन मिल जाए तब भी ठीक है, अगर डबल डबल कॉमन मिल जाए तब भी ठीक है। तो देखिए अगर नहीं मिला क्या करेंगे आप, क्या करेंगे एक ट्रिक और है क्या घड़ी, ये घड़ी की दिशा में इस प्रकार से क्या घूमेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए कॉमन देखेंगे तो इसमें देखिए पहली वाली आकृति आप चुनेंगे, इसमें देखिए क्या है हरा, तो हरा क्या इस दूसरी वाली में है नहीं है। अब देखेंगे इसमें क्या है नारंगी, तो नारंगी देखेंगे हाँ नारंगी इसमें भी है, नारंगी इसमें भी है। तो क्या करेंगे यानी एक एक कॉमन मिल रहा है, अगर देखिए डबल डबल तो डबल डबल कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घूमेंगे, क्या घड़ी के, तो क्या करेंगे इस नारंगी के कहाँ जाएंगे, इससे हरे के पास जाएंगे। ठीक है, और हरे के यानी हरे के किसके पास जाएंगे आप, हरा रंग से नीले के पास जाएंगे, क्या नीले के पास। उसी प्रकार तो देखिए यहाँ पर क्या है नारंगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं नारंगी, उसके बाद हरा, तो हरा का क्या होता है ग्रीन, तो यहाँ पर जी से प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद क्या है नीला, तो नीला का क्या हो जाएगा ब्लू। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए नारंगी, तो यहाँ पर नारंगी लिख देते हैं। अब उसके बाद नारंगी के बाद कहाँ है यानी लाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड। ठीक है, लाल को क्या बोलते हैं रेड बोलते हैं। अब देखिए लाल के बाद कहाँ जाएंगे इस बैगनी वाले पर जाएंगे, तो यहाँ पर बैगनी को लिख देंगे। ठीक है, यानी बैगनी का क्या होता है बैगनी। ठीक है, यहाँ पर बी से प्रदर्शित अभी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
देखिए एन, यानी कि यहाँ पर देखिए नारंगी का नारंगी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपसे क्या पूछा था, यानी हरा, तो हरा का क्या होता है जी, यानी ग्रीन। ग्रीन का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे आर दिया हुआ है, आर। तो आर का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, यानी रेड। तो रेड, रेड माने क्या होता है, लाल होता है, क्या, लाल। तो क्या हो जाएगा, हरा का विपरीत लाल हो जाएगा। किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा, आप तक जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।